हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध व जैन धर्म प्रमुख थे। अब इन नवीन धर्म की उत्पत्ति के ऐसे क्या कारण रहे, उन पर चर्चा करेंगे। प्रथम कारण था वैदिक धर्म की जटिलता व यज्ञों की परंपरा, जाति प्रथा की जटिलता, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि और अनुकूल राजनीतिक दशा, अर्थात उस समय के राजाओं ने भी जैन और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अब प्रमुख धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के विषय में। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, क्रम, वचन को जीत लिया हो। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में वेदों की सत्ता को नकारा गया और आत्मा व आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखा गया। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने की थी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा श्रीसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे, जो गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता है। साथ ही कृषि एवं युद्ध जैन धर्म में वर्जित माने गए हैं। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के विषय में, उनका जीवन परिचय। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना, उनके दामाद जामाली, और उन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से किया। महावीर के शिष्य मखली पुत्र गोशाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति 527 या 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर के समीप मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और दर्शन के विषय में। जैन धर्म में 5 महाव्रत या अणुव्रत बताए गए हैं, जिनमें 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। पार्श्व द्वारा दिए गए 4 महाव्रत में प्रथम है सत्य, द्वितीय अहिंसा, तृतीय अपरिग्रह और चतुर्थ अस्तेय। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य, जो महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा है। सत्य अर्थात हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा यानी जीव की हिंसा, हत्या ना करना। अपरिग्रह अर्थात संपत्ति इकट्ठा ना करना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। ब्रह्मचार्य अर्थात इंद्रियों को वश में करना। जैन धर्म की शिक्षाओं में 3 गुणव्रत बताए गए हैं, जिनमें है दिग्व्रत, अनर्थ दंडवत और भोगोपभोग। दिग्व्रत अर्थात दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ दंडवत अर्थात प्रयोजनहीन या पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना। भोगोपभोग अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना, कि हमें किस परिमाण में भोजन करना चाहिए। 7 शील व्रत बताए गए हैं, जिनमें प्रथम दिग्व्रत है, जिसका अर्थ है अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित रखना। दूसरा है देशव्रत, अर्थात अपने कार्य को कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। तीसरा है अनर्थ दंडवत, अर्थात बिना कारण अपराध न करना। चौथा है सामयिक, अर्थात चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। 5वां है प्रोषधोपवास, अर्थात मानसिक व कायिक या फिर शारीरिक शुद्धि के लिए उपवास रखना। छठा है उपभोग, प्रतिभोग परिमाण, अर्थात जीवन उपयोगी वस्तुओं को नियंत्रित रखना। 7वां है अतिथि संविभाग, अर्थात अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करना। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में बताए गए धर्म की 10 लक्षणों के विषय में, जिनमें उत्तम क्रमा, उत्तम मार्दव, मार्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, अकिंचन, ब्रह्मचर्य और त्याग।
उत्तम क्रमा अर्थात क्रोधहीनता, उत्तम मार्दव अर्थात अहंकार का अभाव, उत्तम मार्जव अर्थात सरलता एवं कुटिलता का अभाव, उत्तम सोच अर्थात सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच, उत्तम सत्य अर्थात सत्य से गंभीर अनुरक्ति, उत्तम संयम यानी सदा संयमित जीवन यापन करना, उत्तम तप अर्थात जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तप करना, उत्तम अकिंचन अर्थात आत्मा की स्वाभाविक गुणों में आस्था रखना, उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना, उत्तम त्याग अर्थात त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन अर्थात वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य में विश्वास रखना, सम्यक आचरण यानी सुख दुख के प्रति समभाव रखना। जैन धर्म में 3 दर्शन बताए गए हैं, जिनमें प्रथम अनेकांतवाद, द्वितीय सप्तभंगिनीय या स्यादवाद, तीसरा है नवावाद। अनेकांतवाद यानी बहुरूपता का सिद्धांत, यानी धर्म की बहुरूप इसमें दिए गए हैं। दूसरा है सप्तभंगिनीय या स्यादवाद, यानी दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। तीसरा है नवावाद, जिसका अर्थ है आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। जैन धर्म में 8 पवित्र प्रतीक बताए गए हैं, जिनमें प्रथम है स्वास्तिक, जो सभी मानवों के लिए शांति और कल्याण का प्रतीक है। दूसरा है नंदवर्त, यह बड़ा स्वास्तिक है जिसमें 9 सिरे हैं। तीसरा है भद्रासन, एक सिंहासन जिसे जैन के चरणों द्वारा पवित्र किया गया। चौथा है श्रीवत्स अर्थात तीर्थंकर की छाती में प्रकट हुआ एक चिन्ह, जो उनकी शुद्धता का प्रतीक है। पांचवा है दर्पण, जिनमें अंतरात्मा प्रतिबिंबित होती है। छठा है मीन युगल अर्थात इंद्रियों पर विजय का प्रतीक। सातवां है वर्धमानक अर्थात दीपक की भांति उपयोग की जाने वाली छिछली प्लेट, जो धन व योग्यता में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। कलश 8वां है, जो है जल का प्रतीक। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय का अर्थ है जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी जब जीव कर्महीन हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही अनंत चतुष्टय कहा जाता है। जैन धर्म के ज्ञान है मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। मति अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति अर्थात श्रवण ज्ञान, अवधि अर्थात दिव्य ज्ञान, मन, पर्याय अर्थात दूसरों के मन को जानना, और कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त किया जाता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, यानी सिर्फ संघ के सदस्य ही कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और तीर्थंकरों के वचन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के बाद ही केवलीन, जिन, अर्ह, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित जैसी उपाधियां प्राप्त हुई। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। अब हम उनके नाम और प्रतीक आपको बताएंगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, जिनका प्रतीक वृषभ है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, जिनका प्रतीक गज है। तीसरे संभवनाथ, जिनका अश्व। चौथे अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक कपि है। 5वें सुमतिनाथ, जिनका प्रतीक क्रोंच है। इसी प्रकार पद्म प्रभु का प्रतीक पद्म, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चंद्र, सुविधिनाथ का मकर, शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्रेयांसनाथ का गैंडा, वसु पूज्य का महेश, विमलनाथ का वाराह, अनंतनाथ का शेन, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का मृग, कुंथुनाथ का अज, अरनाथ का मीन, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुव्रत का कर्म, नेमीनाथ का नीलोत्पल और अरिष्ट नेमी का शंख एवं पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्पफण। वहीं महावीर का प्रतीक है सिंह। अब हम बात करते हैं जैन संगीतियों के विषय में। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। महावीर के समकालीन शासक थे बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदायीन, दधिवाहन, चेटक। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा संप्रति ने जैन आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ।
कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसने उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया। पूर्व मध्य काल में राष्ट्रकूट गंग, गुजरात के चालुक्य, चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री व सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में बाहुबली जिन की मूर्ति का निर्माण गोमतेश्वर में कराया। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। गोमतेश्वर जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की संगीतियों के विषय में। ये जैन संगीतियों का सम्मेलन वर्ष है, ये स्थान, ये अध्यक्ष और ये परिणाम। प्रथम जैन संगीति जो है वो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई, पाटलिपुत्र में हुई और उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसमें बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया, 12 अंगों का संकलन किया गया और जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 513 या 526 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धि श्रमण की अध्यक्षता में हुआ, जिसका परिणाम निकला कुल 11 अंगों को इस संगीति में लिपिबद्ध किया गया। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में मतभेद व विभाजन किस प्रकार हुआ। महावीर के पूर्व तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों को निचले व ऊपरी अंग ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इसी कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। प्रथम संप्रदाय है श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए और शेष जैन लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर और मगध की जैन श्वेतांबर कहलाए। अब हम आपको बताएंगे श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। श्वेतांबर का एक उपसंप्रदाय तेरापंथी भी है और दिगंबर का समैया। श्वेतांबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं समझते थे, जबकि दिगंबर जो थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक समझते थे। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियां निर्वाण प्राप्ति की अधिकारी थी, जबकि दिगंबर में स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। श्वेतांबर संप्रदाय में कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता थी और दिगंबर संप्रदाय में कैवल्य प्राप्ति के बाद लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं थी। इस संप्रदाय के अनुयायी उदारवादी प्रवृत्ति के थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। वहीं दिगंबर संप्रदाय जो था कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था। ये जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदायों में मूल संघ और तेरापंथी, तारणपंथी और 20पंथी सम्मिलित हैं। वहीं श्वेतांबर संप्रदाय में स्थानकवासी जो है ये आधुनिक संप्रदाय है और मूर्ति पूजक सम्मिलित हैं। स्थानकवासी जो है वो मूर्ति पूजा व मंदिर आचार को अस्वीकार करता है, जबकि मूर्ति पूजक जो है वो मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। वहीं दिगंबर जैसा कि हमने बताया वस्त्र धारण नहीं करते और श्वेतांबर जो है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। दिगंबर में महिला भिक्षु बिना सिली श्वेत साड़ी पहनती हैं, उन्हें आर्यिकाएं कहा जाता है। ये महावीर के उपदेशों का पालन करते हैं, यानी सभी 5 निग्रहों यानी ब्रह्मचार्य सहित सभी 5 निग्रहों का पालन करते हैं और ये पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं। उनका विश्वास है कि कैवल्य प्राप्ति हेतु केवल 4 निग्रह पालन करने चाहिए। भद्रबाहु दिगंबर के प्रतिपादक थे। वह लंबे अकाल की भविष्यवाणी के बाद वह अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए। इनके अनुसार 23वें और 24वें तीर्थंकर जो थे वो विवाहित थे। स्थूलभद्र इसके प्रतिपादक रहे हैं श्वेतांबर संप्रदाय के, जो मगध में ही रहे जब मगध में अकाल पड़ा।
दिगंबर मान्यताओं का पहला लेख कुंडा कुंडा की प्राकृतिक सूत पहुद में मिलता है। श्वेतांबर भिक्षु श्वेत वस्त्र, एक भिक्षा पात्र, मार्ग से कीड़ों को हटाने हेतु एक ब्रश व पुस्तकें, लेखन सामग्री साथ रखते थे। इनके अनुसार महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती और मल्ली एक पुरुष था। इनके अनुसार महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। इनके अनुसार मल्ली ने अपना जीवन एक राजकुमारी की भांति आरंभ किया था। दिगंबर संप्रदाय के मठ संबंधी नियम अत्यधिक कठोर नियम थे, जबकि श्वेतांबर जो थे वो उदारवादी थे। उनके नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आता रहता था। श्वेतांबर परंपरा में 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व मिलता है, जिनमें है आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति या धर्म, स्थिरता या अधर्म। दिगंबर संप्रदाय इसमें छठे अनंत पदार्थ के रूप में जोड़ते हैं काल अथवा समय को। दिगंबर परंपरा के 2 प्रमुख उपसंप्रदाय थे, जिसमें मूल संघ 20पंथी, 13पंथी व तारणपंथी हैं। मूल संघ जो है वो मूल संप्रदाय था और 20पंथी, 13पंथी व तारणपंथी जो है ये आधुनिक समुदाय हैं। 13पंथी व 20पंथी के विषय में अब हम आपको बताते हैं। 13पंथी जो थे वो 20पंथियों की भांति अष्ट द्रव्य से मूर्ति पूजन करते थे, परंतु फूल व फलों के स्थान पर सूखे विकल्पों का प्रयोग करते थे। 20पंथी तीर्थंकरों के साथ साथ यक्ष यक्षिणी जैसे कि भैरव तथा क्षेत्रपाल की भी पूजा करते हैं। उनकी धार्मिक प्रथाओं में आरती, फूल, फल व प्रसाद चढ़ाना भी शामिल है। भट्टारक उनके धर्मगुरु हैं। वे राजस्थान और गुजरात में अधिक केंद्रित हैं। दूसरी ओर दिगंबर 13पंथी संप्रदाय भट्टारक का विरोध करते हैं व केवल तीर्थंकर की पूजा करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के उपसंप्रदाय हैं स्थानकवासी और मूर्ति पूजक या डेरावासी। स्थानकवासी जो है वो मूर्ति पूजा के स्थान पर संतों की पूजा में विश्वास रखते हैं। ये संत मुखपट्टी पहनते हैं। मूर्ति पूजक जो है वो मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियां रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और मुखपट्टी नहीं पहनते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की लोकप्रियताओं के विषय में। जैन धर्म में सल्लेखना प्रसिद्ध है, यानी संथारा प्रथा, जिसमें मृत्यु के लिए स्वेच्छा से उपवास की एक धार्मिक प्रथा है। जैन विद्वान इसे आत्महत्या नहीं मानते। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2015 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। दूसरा है प्रतिक्रमण। इस अवधि में जैन अपने दैनिक जीवन में किए गए पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, स्वयं को याद दिलाते हैं कि उन पापों को दोहराना नहीं है। 5 प्रकार के प्रतिक्रमण में देवसी, राय, पाखी, चौमासी और संवत्सरी शामिल है। अब बात करते हैं जैन ध्वज, जिसमें लाल, पीला, सफ़ेद, हरा व गहरा नीला रंग है। लाल रंग जो है वो अरिहंत को दर्शाता है, जिसने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। पीला रंग सिद्ध को दर्शाता है, सफ़ेद आचार्य को, हरा रंग उपाध्याय का प्रतीक है, वहीं गहरा नीला रंग साधु का प्रतीक है। ये 5 रंग पंच परमेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्वज के मध्य स्वास्तिक इन चारों रूपों में से किसी एक में आत्मा के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। देवताओं में, मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीटों, पौधों में या नर्क के प्राणियों में इन 4 रूपों में आत्मा का उत्थान पतन कर्म पर निर्भर करता है। आत्मा का उद्देश्य इन चारों रूपों में से मुक्त होकर अरिहंत या सिद्ध बनना है। स्वास्थ्य के ऊपर 3 बिंदु जैन धर्म के रत्न त्रय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही आचरण, ये रत्न त्रय हैं। 3 बिंदुओं के ऊपर की वक्र सिद्ध शिला को दर्शाती है, अर्थात ब्रह्मांड के शीर्ष पर स्थित एक शाश्वत स्थान जहाँ अरिहंत और सिद्ध निवास करते हैं। देरासर गुजरात व दक्षिणी राजस्थान में जैन मंदिरों के लिए प्रयोग होता है और बसदी शब्द जो है वो कर्नाटक में जैन मंदिरों को कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के विषय में। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया, बाद में प्राकृतिक भाषा में, संगम काल के दौरान तमिल भाषा में तथा कालांतर में संस्कृत, शौरसैनी, गुजराती और मराठी में भी लिखा गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र व 1 अनुयोग द्वार है, अर्थात कुल मिलाकर 46 ग्रंथ हैं। इन्हें अर्धमगधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये पवित्र ग्रंथ हैं। ये गांधारों द्वारा संकलित हैं, जो महावीर के मुख्य शिष्य थे।
वर्तमान अंगों की रचना 5वीं सदी ईस्वी के दौरान वल्लभी गुजरात में आयोजित श्वेतांबर पंथ के भिक्षुओं की परिषद में किया गया। दिगंबर संप्रदाय वल्लभी में संकलित आगमों के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। वो मूल जैन साहित्य को स्वीकार करते हैं जो महावीर के गांधारों यानी उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया। दिगंबरों ने 2 रचनाओं को पवित्र माना, कर्म प्रभुत या शतखंडगम और दूसरी कश्यप प्रभुत। कर्म प्रभुत में कर्म पर चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं जैन परंपरा के प्रमुख शिक्षकों के विषय में, जिनमें भद्रबाहु जो है वो 3री ईस्वी ईसा पूर्व के हैं। वह दिगंबर संप्रदाय के अगुवा थे। सबसे बड़े जैन भिक्षुओं में से एक चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक भद्रबाहु। इनकी रचनाएं हैं कल्पसूत्र, उवासगहरम। कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत में है, जिसमें जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित है। उवासगहरम में हुण शासक तोरमान के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा है भद्रबाहु चरण, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं के विषय में बताता है। आचरांग सूत्र जैन साहित्य है, जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम का वर्णन है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। समय सार और नियम सार जो है वो आचार्य कुंड के हैं, जिनमें जैन दर्शन की चर्चा की गई है। रत्नकरण श्रावकचर जो समंत्र भद्र द्वारा लिखा गया है, इसमें जैन गृहस्थ का जीवन के बारे में बताया गया है। आप्त मीमांसा जो है वो 2वीं सदी ईस्वी के आसपास लिखा गया। शिलप्पादिकारम जो है इलंगो आदिकल द्वारा 2री सदी ईस्वी में लिखा गया। जीवक चिंतामणि तिरुतक्कदेवर द्वारा। नलतीयर जो है वो तमिल ग्रंथ है, ये जैन भिक्षुओं द्वारा रचित है। तत्वार्थ सूत्र जो है वो उमा स्वाति का है, 2री या 5वीं सदी ईस्वी तक लिखा गया। इसमें तर्क, ज्ञान, मीमांसा, आचार व खगोल विज्ञान पर आधारित है। इसे श्वेतांबर व दिगंबर दोनों संप्रदाय द्वारा स्वीकार किया गया है। जिनसेन जो है ये 8वीं 9वीं सदी में दिगंबर जैन भिक्षु थे। इन्होंने महापुराण व आदि पुराण की रचना की है। ये वीर सेन के शिष्य रहे हैं। हरिभद्र सूरी जो है ये 6ठी ईस्वी से संबंधित है। संस्कृत में लिखने वाले श्वेतांबर जैन लेखक थे। हेमचंद्र सूरी 12वीं सदी से रिलेटेड हैं, जिन्होंने संस्कृत प्राकृत में कविता व अभिलेख लिखे। वल्लभी व कलिंग के विश्वविद्यालय जैन के लिए विद्या के प्रसिद्ध केंद्र थे। पंपा, पोन्ना, रत्ना जो हैं वो कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न हैं, जिन्होंने 9वीं से 12वीं सदी के बीच जैन भिक्षुओं ने व्यापक रूप से कन्नड़ में लिखा। कर्नाटक में लिंगायतों का प्रसार व हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के साथ ही जैन धर्म की लोकप्रियता में कमी आई। इस प्रकार 12वीं से 13वीं सदी के बाद जैन साहित्यिक कार्यों में कमी देखी गई। अब बात करते हैं प्रसिद्ध जैन मंदिर के विषय में। प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्ति कला एवं मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। अब हम प्रमुख जैन मंदिरों के विषय में बात करते हैं। प्रमुख जैन मंदिर हैं ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, तिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, कुमार ग्राम का प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर और जैन श्वेतांबर त्रिलोकपुर तीर्थ का मंदिर। अब हम बात करते हैं समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्म कांडों की बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास आरंभ किए गए। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिया। जैन साहित्य जो है वो अर्धमगधी में लिखे गए थे। जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया, जिसके कारण इसके अनुयायी कृषि व युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। जनता को जैन धर्म के सीधे व सरल उपदेशों ने आकर्षित किया, जिससे जैन धर्म के समाज में लोकप्रियता बढ़ी। अब जैन धर्म के पतन के कारण के विषय में चर्चा करेंगे। आत्मपीड़न, कठोर व्रत व तपस्या पर बल दिया इन्होंने।
अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, जिसमें इन्होंने युद्ध और कृषि पर रोक लगाई, जिससे जनता को काफ़ी असहजता का अनुभव हुआ। जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्यादवाद, अनेकांतवाद, वैधवादी तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के वश की बात नहीं थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदायों, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। दोस्तों, आज हमने आपको जैन धर्म के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।